दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी पैसे नहीं है या बचत करने का नजरिया नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। टिंग टांग, ये सुबह के 11 बजे कौन आ गया सोचते नैना ने दरवाजा खोला। देखा बगल वाली निष्ठा दरवाजे पर खड़ी थी। नैना भाभी आओ ना, थोड़ा चाय पीते हैं। चाय पूछने के लिए थैंक यू निष्ठा भाभी, पर मैं तो अभी नहाने जा रही थी और चाय मैं पीती नहीं। नैना मुस्कुराते बोली, तो थोड़ा आइए ना, कुछ दिखाना था आपको। हाँ अच्छा चलो बताओ। नैना निष्ठा को मना ना कर सकी और निष्ठा के घर गई। निष्ठा ने घर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, होती भी कैसे। रास्ते में इतना बड़ा सा मेज जो रखा था, साथ ही हाथी जैसा सोफा रखा था। अभी पैर धर ही रही थी कि नैना ने देखा। तो आइए दीदी देखिए, ये कालीन लेगी। निष्ठा के घर आए कालीन वाले ने पूछा। नैना को समझते देर नहीं लगी कि आज निष्ठा ने फिर एक बार उसके भी पैसे खर्च करने के लिए बुलाया है। नहीं भैया जी, मुझे कालीन पसंद नहीं। सफाई तो पूरे घर की करनी होती है, ये बिस जाता है तो फिर सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नैना बोली, हाँ तो भाभी इस पर वैक्यूम चलाकर साफ करना होता है। निष्ठा ने पूरा जोर लगाया कि नैना पैसे खर्च करे, मगर अब की बार नैना ने भी सोच रखा था कि बेफालतू की चीजों पर खर्च करके व्यर्थ पैसे गंवाते रहो। बोली, भाभी अभी तो वैसे भी गर्मी चल रही है, ठंडी ठंडी जमीन अच्छी लगती है। चलिए छोड़िए, जब ठंड आएगी तब ले लीजिएगा। चलो भैया, आपको बाद में बुला लेंगे, कहते निष्ठा ने बात को रपा दपा कर दिया। नैना बहुत बार निष्ठा की बातों में आ चुकी थी। निष्ठा खुद तो व्यर्थ पैसे खर्च करती रहती, मगर साथ ही चाहती कि नैना भी पैसे खर्च करती रहे। वो कभी नैना को ज्यादा से ज्यादा, कभी गुलदस्ता, कभी चादर, कभी बर्तन वगैरह वगैरह खरीदवाती रहती, क्योंकि वो अपने घर में अक्सर ही बिक्रीकर्ताओं को बुलाकर रखती, खुद तो खरीदती ही, साथ चाहती कि नैना भी पैसे खर्च करती रहे। नैना को अपने घर में कम से कम सामान रखना पसंद था, इसलिए वो जितना जरूरत का सामान था उतना ही खरीदती थी, पर निष्ठा को कभी मना नहीं कर पाती थी। नैना खरीद लेती, फिर थोड़े दिनों बाद कभी किसी को वही सामान नया नया ज्यों का ज्यों तोहफा स्वरूप दे देती। नैना ने अपने छोटे से
2 कमरों के घर में एक डबल बेड, जिसमें सर्दी में गर्मी के कपड़े अंदर और गर्मी में सर्दी के कपड़े रखती। एक अलमारी रोज के कपड़ों के लिए रखी थी और चादरों के लिए और रसोई के सामान के लिए एक अलमारी और एक जूतों का रेक और सोफा, साधारण सी मेज रखी हुई थी। कपड़े धोने वाली मशीन रखी थी। बस वही निष्ठा का भी वैसा ही 2 कमरों का घर था, मगर उसने अपने घर को तरह तरह के सामानों से भर रखा था, जैसे टीवी कैबिनेट, खूब बड़ा सा शीशे का टेबल जहां से अगल बगल से फंस फंस कर निकलने की जगह थी। वो सामान खरीदती जाती और अलमारी बनवाती जाती और परेशान रहती कि अब इतना सामान लेकर कहाँ रखूं। अब की बार नैना ने भी सोच लिया था कि निष्ठा को सुधारेगी और बेकार के खर्चों से उसे भी मुक्त करेगी। अभी सोच ही रही थी कि कैसे, तभी निष्ठा बोली, क्या करूं भाभी, सामान रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं कुछ एक कैबिनेट बनाने की सोच रही हूँ, मगर पैसों का पेड़ नहीं है मेरे पास। तंगी हो गई है, बड़ा मुश्किल है पैसे बचाना। पैसे होते तो बड़ा घर लेकर कैबिनेट बनवा लेती। क्या है ना, मेरा 2 कमरों का मकान, मेरे और सामान के लिए जगह कम पड़ रही है। सोच रही हूँ एक कैबिनेट बनवा लूं। अब आपकी तरह मेरे पास 2 कमरे खुले खुले नहीं है ना, तो आप भी रख लीजिए खुला खुला। नैना गंभीरता पूर्वक बोली, लो बताओ भला कैसे, और इतना सामान कहाँ जाएगा भाभी, कैसी बातें करती हो निष्ठा। भाभी सोचिए, फालतू का सामान लेकर, इतने नए नए कपड़े लेकर वापस आप 1 लाख की कैबिनेट बनवा लेती हैं और उसमें फिर ये सामान भर कर रख देती हैं, जो शायद कभी ही निकालती होगी। कबाड़ के लिए 1 लाख का खर्चा और उसके बाद फिर पैसे नहीं हैं का रोना, या जगह कम है का रोना। भाभी पैसे नहीं है या पैसे बचाने का नजरिया नहीं है, रोना कैसा मतलब। निष्ठा भाभी थोड़ा मुंह बना ली। भाभी नजरिया ये कि इससे अच्छा क्या ही हो, अलमारी बनवाने के बजाय कबाड़ को ही हटा दीजिए। जो कबाड़ आपने इकट्ठा कर रखा है वो शायद आगे भी ऐसा ही पड़ा रहेगा, जो कि आपको लगता है काम आएगा मगर आता नहीं। कबाड़ के लिए 1 लाख की कैबिनेट बनवाने की क्या जरूरत है। कैबिनेट मत बनवाइए, कबाड़ हटाइए, ताकि आपका घर भी आपको खुला खुला दिख सके। भाभी घर वस्तुओं से नहीं, अनमोल रिश्तों से भरा पूरा होना चाहिए, कहते नैना मुस्कुराने लगी। बात समझते ही निष्ठा बोली, मेरे
घर को खुला खुला रखने का जो सही नजरिया दिखाकर फालतू पैसे खर्च करने से निजात दिलाया है ना, उसका कोई जवाब नहीं। मैं भी आज से और अभी से ये सब चीजें निकाल कर हटाती हूँ और अपने घर को भी साफ और स्वच्छ बनाऊंगी। भाभी, घर साफ और स्वच्छ होने के साथ आपके पास पैसों की भी बचत करने का नया नजरिया होगा। ये लीजिए, कॉफी पीजिए। नैना निष्ठा को कॉफी पकड़ाते हंसते बोली और दोनों लोग बैठी कॉफी का मजा लेने लगी।